राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से आज आपको कार्तिक मास के 26वां अध्याय श्रवण करा रही हूँ। सब बोलो कार्तिक देवता की जय, कार्तिक महात्म की जय। राजा पृथु ने नारद जी से कहा, ऋषि कृपया करके आप कृष्णा और बेणी नदी की उत्पत्ति के बारे में बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान कृष्ण का शरीर और बेणी नदी भगवान शंकर का शरीर है। दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी ने वर्णन करने में असमर्थ रहे। फिर भी यदि आपने पूछा है, इसलिए इसके वृतांत की कहानी सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। चक्षु मनोत्तर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहायक पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वो भगवान विष्णु और भगवान शंकर सहित सभी देवताओं को यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत पर शिखर पर गए। भृगु आदि ऋषि ने उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या द्वारा को बुलाया, परंतु वो धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, आपने ब्रह्मा जी की भार्या द्वारा को शीघ्रता से बुलाया था तो अभी तक क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त का भी समय जा रहा है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि उनकी भार्या द्वारा शीघ्रता से नहीं आ रही तो गायत्री जी को ही उनकी जगह पे दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कार्य में ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं हो सकती? नारद ने कहा, हे राजन, भगवान के इस बात का समर्थन शंकर भगवान ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु ऋषि ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाहिनी ओर बैठाकर दीक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। जिस समय ब्रह्मा जी को दीक्षा दे रहे थे, भृगु जी उसी समय द्वारा भी आ गई और गायत्री को पुण्य कार्य के लिए ब्रह्मा जी के दाहिनी तरफ बैठा देखकर कुपित हो गई और वो करके बोली, अपूज्यों की पूज्य और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है। दुर्भिक्षा, मृत्यु, मृत्यु, भय और ये तीनों चीज अवश्य ही हुआ करती है। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाहिनी ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य नदी होकर बहने वाली होगी। आप सबों ने इसे मेरे स्थान पर बैठाया है, इसलिए आप सभी भी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस तरह के शब्द सुनकर के गायत्री आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने श्राप दे दिया। गायत्री बोली, जिस तरह से ब्रह्मा जी की तुम पत्नी हो उसी तरह से मैं भी ब्रह्मा जी की मैं भी पत्नी उसी तरह से हूँ। मेरे भी पति हैं वो। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवताओं के द्वारा साष्टांग करके बोले, हे देवी, यदि आप ब्रह्मा आदि सभी देवता को श्राप दिया है वो उचित नहीं है। यदि हम सब देवता जड़ नदियां हो जाएंगे तो निश्चय ही तीनों लोकों को बचाना संभव नहीं होगा। तुमने श्राप बिना विचार लिए किया है, अतः इस श्राप को वापस ले लो। द्वारा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश जी का पूजा न किए जाने के कारण ये विघ्न उत्पन्न हुआ। मेरा ये शाप कदापि खाली नहीं जाएगा। अतः आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर नदियां बहेंगे, अतः हम दोनों सौते भी नदियां बनेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, द्वारा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु तथा शंकर आदि सभी देवता उनके अंशों से नदियां बनकर बह गए। विष्णु के द्वारा कृष्णा और शंकर के अंशों से बेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुन दमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को पर्वतों पर फेंक दिया, जिनके अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से पश्चिम में शास्त्रों की संख्या में बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई।
हजारों नदियाँ हुई वहाँ। गायत्री और द्वारा दोनों के पश्चिम ओर नदी बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह महान वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे उसी क्षण नदियों के स्नान का पुण्य मिल जाएगा। इतनी कहानी सुनने के बाद राजा पृथु बोले, नारद जी, आपके मुख से कार्तिक का महात्म सुनने के बाद मैं धन्य हुआ। अब समस्त धर्मों का वर्णन आप अपने मुख से करें, जिसका कार्तिक में अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। नारद जी बोले, कार्तिक मास में जो मनुष्य यदि दूसरे का अन्न छोड़ देता है, तब वो प्रतिदिन कृतरज का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में मांस भक्षण करने वाला राक्षस की योनि में जाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वो पापी ग्राम सुकर होकर कार्तिक मास में जो शास्त्र विहित भोजन करने पर अवश्य ही मोक्ष पाता है। कार्तिक में तिल का दान, नदी स्नान, पलाश के पत्तों पर भोजन सदा मोक्ष देने वाला है। जो कमल के एक पत्ते से भी भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, वो वर्षों तक पाप को नाश कर देता है। भगवान विष्णु कमल के 1000 पत्ते से भी पूजे जाने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। शंख का जल श्री नरहरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणों पर चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, ये सभी पाप को दूर करने वाली है। यदि कार्तिक मास में उषाकालीन जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। कार्तिक मास का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।